हाय हेलो नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पढ़ो जी पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज के बारे में। और हमने आपसे कहा था कि आपको नेक्स्ट सेशन में बात करवाएंगे किसके बारे में, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज के बारे में। तो जी हाँ साथियों, आज का सेशन होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस के पीवाईक्यूज के बारे में। और कौन से चैप्टर से, तो चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स +1 के कोर्स के साथ में। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में जेई एडवांस पीवाईक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्टेटमेंट दैट इज आर ट्रू, यानी कि एक या एक से ज्यादा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो सकता है फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज और आर। यानी कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं किसके बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला ऑप्शन है द इट रिफ्लेक्ट द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ सब एनर्जी लेवल एसपीडीएफ। बिल्कुल जी हाँ, लगातार इलेक्ट्रॉन को एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग फिल किया जाता है। ऑप्शन पहला सही है। अगला कह रहा है कि इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट, यानी ये इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इट रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती रहती है। अगला है इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द रिलेटिव आयनिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स। बिल्कुल यहाँ पे अपन आयनिसिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर चारों ऑप्शन क्या है अपने पास में सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करेगा कि द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इज। आपको बताना है कि किसके अंदर फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, सही है। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम, बेटा टॉप टू बॉटम जाने पे तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला चेक करते हैं यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बिल्कुल बेरिलियम और मैग्नीशियम कैल्शियम ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया, और ग्रुप में साइज लगातार डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो आयनेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज। ये ऑप्शन सही है। अगला आ रहा है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, तो बेटा नाइट्रोजन के लिए आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, P3 में आ रहा है। और लास्ट आ रहा है इसके अंदर जर्मेनियम सिलिकॉन एंड कार्बन, तो बेटा जर्मेनियम सिलिकॉन कार्बन क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, और ग्रुप में तो आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो अपना एक ही ऑप्शन इसके अंदर सही आएगा, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस इज। आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा रेडियस के लिए। तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, आ रहा है सोडियम, अलग क्या आ रहा है, नाइट्रोजन बेरिलियम और बोरॉन। नाइट्रोजन बेरिलियम बोरॉन का मतलब क्या होगा कि बेरिलियम बोरॉन और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, नाइट्रोजन की होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा, अच्छा रेडियस का ऑर्डर बताना है, ठीक है। रेडियस लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी, बेरिलियम और बोरॉन में। तो यहां पर बोल सकते हैं कि बोरॉन के लिए रेडियस ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसके लिए बोरॉन के लिए साइज थोड़ा सा इसके लिए क्या रहा है, ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है P1 के अकॉर्डिंग, तो पहला ऑप्शन सही है। अगला चेक कीजिए। अगला चेक करते हैं क्या आ रहा है, फ्लोरीन ऑक्सीजन -2 और N-3, तीनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, चार सबसे ज्यादा माइनस का है, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, बी ऑप्शन सही है। अगला चेक करते हैं सोडियम लिथियम पोटेशियम। बेटा सोडियम लिथियम पोटेशियम का मतलब क्या हो गया, लिथियम, लिथियम के नीचे क्या होगा, सोडियम, और सोडियम के नीचे पोटेशियम। अगर इन तीनों में सबसे ज्यादा रेडियस चेक करो, रेडियस किसकी ज्यादा होगी, पोटेशियम, ऑप्शन तो सही आ रहा है, लेकिन इससे कम किसकी होगी, सोडियम की, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है इसके अंदर आयरन आयरन आयरन, लेकिन यहाँ पे एक में +3, एक में +2 और एक में +4, तो बेटा जितना ज्यादा +4 होगा उसकी आयनिक रेडियस उतनी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे अपना ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, ए और बी के अंदर, ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, क्वेश्चन है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा जो अपने लिए सही है, मतलब। तो अगर मैं इनकरेक्ट ऑप्शन देखूं, तो पहला ऑप्शन आ रहा है कि द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेसर देन द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। क्या यहाँ पे एल्यूमिनियम की आयनेशन एंथैल्पी लेस होगी किसके कंपेरिजन, मैग्नीशियम कंपेरिजन, बिल्कुल हाँ, मैग्नीशियम ज्यादा स्टेबल होता है। अगला आ रहा है कि द सेकंड आयनेशन एंथैल्पी पोटेशियम ऑफ मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। बेटा मैग्नीशियम के लिए सेकंड आयनेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया, तो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी का मतलब हो गया कि यहां से अपन ने 11 में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। अच्छा ठीक है,
फिर ये कह रहा है कि सेकंड आइनेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकंड आइनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। बेटा सोडियम का सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, तो सोडियम का सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा 10 से, और 10 क्या होता है, नियोन का, और नियोन क्या होती है, स्टेबल। यानी कि अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम के लिए, यहाँ पे सोडियम के लिए यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, स्टेटमेंट सही है। अगला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि द फर्स्ट आइनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लेसर देन द फर्स्ट आइनेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। अगर सोडियम मैग्नीशियम में कंपैरिजन करूं तो सोडियम मैग्नीशियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, मैग्नीशियम को देनी पड़ेगी। और ये क्या कह रहा है कि द फर्स्ट आइनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लेस देन द फर्स्ट आइनेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। बात तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन क्या रहा है कि द थर्ड आइनेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम का थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मैग्नीशियम का थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से लेके गया, तो यहां से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहले बनेगा 11, फिर बनेगा 10 और फिर बनेगा 9। यानी इलेक्ट्रॉन हम कहां से निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 9th इलेक्ट्रॉन से। फिर ये कह रहा है कि द थर्ड आइनेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द थर्ड आइनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। बेटा सोडियम का थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, तो सोडियम का नंबर है 11, 11 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कितना बनेगा 10, 10 से इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे 2, यानी 9 बचेगा, और 9 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या बनेगा 8 बनेगा। अब आप ये बताइए 9 और 8 में ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी। अगर मैं 9 और 8 की कंपैरिजन करूंगा तो 9 8 के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, तो जहां पे नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा ज्यादा होगा, उसकी आइनेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप ये बताइए ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन पीरियड में क्या आता है, बाद में आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आयनिक रेडियस ऑफ। अगर मैं आयनिक रेडियस की बात करूंगा कि आयनिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी, तो पहला आ रहा है इसके अंदर टाइटेनियम प्लस और मैग्नीज प्लस 7, टाइटेनियम प्लस 4, टाइटेनियम का नंबर कितना होता है 22, और 22 में कितने इलेक्ट्रॉन गए 4 गए, कितना बचेगा 18 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं मैग्नीज का चेक करूं, मैग्नीज का नंबर कितना होता है 25, 25 में 7 जाएंगे कितना बचेगा 18 इलेक्ट्रॉन। यानी अपन ये बोल सकते हैं दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने 18 18 है। अगला चेक करते हैं इसके अंदर क्लोरीन और क्लोरीन। बेटे क्लोरीन का मास दे रखा है यहाँ पे, एक का 37 और एक का देगा 35, और दोनों में नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम है। लेकिन अगर मैं प्रोटॉन का कंपैरिजन करूं तो प्रोटॉन तो दोनों के अंदर सेम आ रहा है, क्योंकि क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन कितने 17 और उस क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन कितने 17। क्योंकि याद रखना नेगेटिव चार्ज से प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंज आता है। अगला आ रहा है यहाँ पे पोटेशियम और क्लोरीन। पोटेशियम प्लस का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन माइनस का मतलब क्या होता है 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर दोनों का चेक करें तो यहाँ पे पोटेशियम और क्लोरीन में ज्यादा बड़ा साइज किसका होगा, तो पोटेशियम और ज्यादा क्लोरीन में ज्यादा बड़ा साइज उसका होगा जिसके अंदर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। और फिर लास्ट में क्या रहेगा फास्फोरस। बेटा फास्फोरस का नंबर होता है 15, 15 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 15 में से 3 जाएंगे तो 12। अगला आ रहा है यहाँ पे 15 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही आ रहा है। अगला चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। बेटा आपको चेक करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है। अगर मैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेक करूंगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें काउंट होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन काउंट होगा या तो पी ऑर्बिटल में या फिर चेक होगा इसके अंदर डी ऑर्बिटल में। अगर मैं मैग्नीशियम के लिए काउंट करूं, मैग्नीशियम +2 का मतलब कितना हो गया नियोन, और नियोन के अंदर कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, पी का 6 ऑर्बिटल है, तो वहां पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 0। अगला मैं चेक करता हूं टाइटेनियम +3, टाइटेनियम का नंबर कितना होता है 22, और 22 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, तो 22 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 19 बचेगा, और 19 का मतलब क्या हो जाएगा। अच्छा अगर एक चीज और है, टाइटेनियम है, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, टाइटेनियम नंबर है 22, और 22 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 18 आर्गन 3d2 4s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d2 4s2। अगर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब वो 4s2 कैंसिल कर दिया, 3d में क्या आ गया 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 1। अगला चेक करते हैं वैनेडियम। वैनेडियम का नंबर कितना होता है, वैनेडियम का नंबर होता है 23, और 23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d3 4s2, और 3d3 4s2 के अकॉर्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बचेगा 3d2 बचेगा, और 3d2 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने 2, टाइटेनियम अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने 1। अगर मैं चेक करूं यहाँ पे आयरन की, आयरन का नंबर होता है 26 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, और 3d6 4s2 में से अगर मैं यहाँ पे +2 निकालूंगा तो बचेगा 3d6, और 3d6 को अगर मैं काउंट करूं, अगर मैं 3d के चेक करूं 3d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल, और अगर मैं इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करता हूं तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा 1 2 3 4 5 6। बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आगे 4। तो अब सबसे बड़ा आंसर आपका क्या आ जाएगा आयरन +2 हो गया। आयरन +2 के अंदर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन बिलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, आपको बताना है कि द वन हैविंग द हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी किसकी होगी। तो बेटा एक चीज चेक कीजिए, इसमें आ रहा है 3p1, इसमें आ रहा है 3p3।
बेटा 3p3 होता है मोर स्टेबल, क्योंकि इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, स्टेबल होता है। अगला आ रहा है इसके अंदर 2p2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अगर मैं चेक करूं 310 4s2 4p3, अगर मैं चेक करूं 310 4s2 4p3, बेटा 3d2 3d10 4s2 4p3, यानी कि टॉप टू बॉटम चला गया। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और साइज इंक्रीज होगा तो वहां पे अपन बोल सकते हैं आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। तो इसका सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला चेक कीजिए क्या रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन द साइज। आपको पता ना सबसे छोटा कौन होगा। अगर मैं चेक करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 10 10 10, सबसे छोटा साइज किसका, जिसके अंदर प्लस चार्ज आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर। अगर मैं सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की आयनेशन एंथैल्पी की बात करूं तो यहाँ पे चेक करते हैं लेफ्ट टू राइट साइड। लेफ्ट टू राइट साइड पे कौन आएगा, सिलिकॉन आएगा। सिलिकॉन के बाद कौन है, एल्यूमिनियम। अच्छा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में ज्यादा किसकी होगी एंथैल्पी, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। चलो चेक करते हैं मैग्नीशियम ज्यादा किसमें आ रहा है। तो मैग्नीशियम ज्यादा इसमें आ रहा है, मैग्नीशियम ज्यादा इसमें आ रहा है, लेकिन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ज्यादा आ रहा है इसमें, ये कट जाएगा। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ज्यादा आ रहा है। सब ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी किसकी होगी, तो अगर सब ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी की मैं बात करूंगा तो सब ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी यहाँ पे किसके लिए हो जाएगी, तो सब ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी हो जाएगी यहाँ पे किसके लिए, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका किसके लिए, सब ज्यादा आयनेशन एंथैल्पी होगी सिलिकॉन की। सिलिकॉन के बाद कौन चला जाएगा, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए, यहाँ जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए, सोडियम की आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे कम तो सोडियम आ रहा है, ये ऑप्शन सही है। सोडियम से कम किसकी होगी, तो सोडियम से कम जिसकी होगी वो एलिमेंट आ जाएगा कौन सा। अच्छा यहाँ सिलिकॉन भी आ रहा है सबके अंदर, सही है। फिर सिलिकॉन से कम किसकी है, सिलिकॉन से कम तो मैग्नीश एल्यूमिनियम की। अच्छा ठीक है, एल्यूमिनियम की इससे कम होगी। और एल्यूमिनियम के बाद नंबर किसका आएगा, मैग्नीशियम का आएगा। तो मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम के बाद सोडियम, यानी कि ऑप्शन उल्टा कर दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज इन द ऑर्डर। आपको बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर बेटा मैं चेक करूं कार्बन नाइट्रोजन सिलिकॉन फास्फोरस, तो कार्बन के बाद कौन है, नाइट्रोजन है। कार्बन के नीचे कौन है, सिलिकॉन है। और नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है। अगर मैं चेक करूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सही ऑर्डर क्या बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी होगी, या तो सिलिकॉन की। और सिलिकॉन के बाद किसकी होगी, सिलिकॉन के बाद किसकी होगी, कार्बन की। तो अपन ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन की सबसे कम है। अब सिलिकॉन की सबसे कम है तो क्या लिखेंगे अपन इसके लिए कि सिलिकॉन की सबसे कम, उससे कम किसकी होगी, तो उससे कम हो जाएगी यहाँ पे फास्फोरस की। फास्फोरस से कम किसकी होगी, कार्बन की। और इसके बाद ज्यादा किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन की। तो इसका लिखेंगे SiPCN। अब SiPCN चेक करते किस में आ रहा है, तो SiPCN आ रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन एंगस्ट्रॉम इन यूनिट्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन। बेटा ये बताओ एटॉमिक रेडियस ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की या नियॉन की। तो बेटा फ्लोरीन और नियॉन में लेफ्ट राइट साइड जाने पे साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का। चेक करो फ्लोरीन का ज्यादा किसमें आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 1.6 ये कट गया। यहाँ छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, ये कट गया। यहाँ पे क्या आ रहे हैं दोनों, यहाँ पे दोनों बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये भी क्या होंगे, कैंसिल। अगला आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आर रेस्पेक्टिवली। अगर बेटा मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपैरिजन करूंगा तो नाइट्रोजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है 2p3 और 2p3 होता है मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल को आयनेशन एंथैल्पी क्या लगेगी, ज्यादा। तो नाइट्रोजन के लिए एंथैल्पी ज्यादा किसमें, चेक करो 14 13 आ रहा है, 13 14 13 13 13 14 14। तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है कि द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम +2 इज लार्जर देन दैट। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम +2 इज लार्जर देन दैट। अगर मैं मैग्नीशियम +2 की कंपैरिजन करूंगा, मैग्नीशियम +2 मतलब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 10 है, लेकिन इसका कितना हो गया, यहाँ हो गया इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछा था हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम +2 इज लार्जर देन दैट, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना बेरिलियम +2। अगला क्वेश्चन, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल एज। अगर मैं चारों में चेक करूं सब ज्यादा आयनेशन पोटेंशियल किसमें होगा, तो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सब ज्यादा किसके लिए हो जाएगा, तो सब ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बेटा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन चेक करते हैं। चलिए अगर मैं फ्लोरीन के दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा 9 से, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा 8 से। अच्छा ऑक्सीजन के लिए चेक करूं, ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 8 से, अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 7 से। अगला इलेक्ट्रॉन चेक करूं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का पहला निकलेगा 7 से, अगला निकलेगा 6 से।
अगला मैं कार्बन का चेक करूं तो कार्बन का पहला निकलेगा 6 से और अगला निकलेगा 5 से। अगर आप ध्यान से देखें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है 7 वाला, क्योंकि 7 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 2p3। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा सेकंड आइसोटोप एंथैल्पी हो गया। ऑप्शन चेक करो कौन कौन से आ रहे हैं, तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी और सी। अगला मैं चेक करूं यहाँ पे कि इससे कम एनर्जी किस में लगेगी, तो इससे कम एनर्जी के लिए अपन क्या करेंगे, इससे कम एनर्जी के लिए यहाँ पे आ रहा है नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर मैं ऑक्सीजन चेक करूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर में नाइट्रोजन और फास्फोरस में पहले फ्लोरीन में पहले कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन पढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एज, यानी कि इन चारों में से स्टेटमेंट बताना है आपको कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे क्या है, सही नहीं है। तो पहला आ रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही बात, हेनरी मोजले ने अपनी पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे बनाई थी, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाई थी। और एटॉमिक नंबर का जैसे जैसे चेंज होगा वहां पे नंबर ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेसर नंबर देन मेटेलिक मेटल। बेटा ये बताओ नॉन मेटल कहाँ होते हैं, लास्ट साइड, मेटल कहाँ होते हैं शुरुआत के समय पे, और शुरुआत में क्या होगा उनका एटॉमिक नंबर कम होगा। तो ये कह रहा है कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है लेजर नंबर ऑफ मेटेलिक एटम, यानी बिल्कुल सही बात है, नॉन मेटल जो होते हैं उनकी संख्या कम होती है मेटल्स की कंपैरिजन में। ये ऑप्शन भी सही है। अगला ऑप्शन है द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट अलोंग अ पीरियड डू नॉट वेरी इन a regular manner with an increasing in atomic number। और लास्ट आ रहा है कि फोर ट्रांजिशन एलिमेंट द डी सबशेल आर फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन मोनोटोनिकली विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। देखो बात तो ये सही है, ये बात तो सही है कि यहाँ पे क्या होता है मोनो एटॉमिक फॉर्म में यहाँ पे आगे बढ़ता है। लेकिन अगर ये देखें हम क्या लिख रहा है कि द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट अलोंग अ पीरियड नॉट वेरी इन अ रेगुलर मैनर विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। नहीं, गलत बात। जब अपन लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं तो धीरे धीरे आयनेशन धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और अपने को गलत ही बताना है कि नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 को पढ़िए क्या करिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आइडेंटिफाई लीस्ट स्टेबल आयन, आपको सबसे लीस्ट स्टेबल आयन बताना है। बेटा अगर ये बताओ लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बनेगा, हीलियम बनेगा, और हीलियम क्या होता है, स्टेबल। अगला है बेरिलियम माइनस क्या बनाएगा, बोरॉन बनाएगा। इसके अलावा अगर ये बोरॉन बना रहा है, अच्छा, और ये बना रहा है हीलियम, अगला क्या बनाएगा, बोरॉन माइनस का मतलब ये बन जाएगा कार्बन, और कार्बन माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगर मैं यहाँ चेक करूं कि सबसे कम स्टेबल कौन होगा, तो हीलियम स्टेबल होता है, नाइट्रोजन स्टेबल होता है, किसकी वजह से, 2p3 की वजह से। अब मैं चेक करूं बोरोन और कार्बन, तो बोरोन और कार्बन में कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आयनेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग। तो जिसकी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा मतलब उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। तो यहाँ पे बोरोन और कार्बन में ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, आयनेशन एंथैल्पी कार्बन की। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं कि द ऑप्शन एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। विच ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इनमें से कौन से एलिमेंट है जो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। तो याद रखना एल्यूमिनियम, जिंक ऑक्साइड, लेड और लेड ऑक्साइड, ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब जिनकी ऑक्साइड प्रॉपर्टी एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटम आर रिलेटेड टू एच। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी के लिए कौन सा ऑर्डर सही होगा। तो पहले तो ये बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक किसकी होगी, ऑक्सीजन की आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो क्या कह रहा है कि द आयनेशन एंड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द आयनेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन। यार ये तो ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन तो सही आ रहा है। अगला ऑप्शन क्या है कि द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम। ये ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही आ रहा है। अगला कह रहा है कि द टू आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू आर कंपेरेबल। अगर मैं दो आयनेशन एंथैल्पी निकालता हूं, यानी नाइट्रोजन का पहला कहां से निकलेगा, 7 से, अगला निकलेगा 6 से। ऑक्सीजन का पहले कहां से निकलेगा, 8 से, अगला निकलेगा 7 से। तो 6 और 7 के बीच में डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां हम ये कह सकते हैं ये ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या रहेगा, द डिफरेंस बिटवीन द टू आयनाइजेशन पोटेंशियल इज टू लार्ज। द डिफरेंस बिटवीन टू आयनाइजेशन एंथैल्पी इज टू लार्ज, यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा। तो ये ऑप्शन भी इसका क्या है, सही है। चार ऑप्शन इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर। अगर मैं सोडियम सल्फेट की बात करूं, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। तो ये कह रहा है कि सोडियम सल्फेट इज डिसॉल्व इन वाटर, बेरियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल बिकॉज। जबकि बेरियम सल्फेट क्या होता है, ये पार्शियली सॉल्युबल होता है, यानी कि पीपीटी बना लेता है। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो अगर यहाँ पे चेक करें इसका रीजन क्या है, पहला ऑप्शन आ जाएगा द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज मोर देन द लैटिस एनर्जी।
द लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज मोर देन द हाइड्रेशन एनर्जी, द लैटिस एनर्जी हैज नो रोल ऑफ प्ले इन सॉल्युबिलिटी, और अगला था हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज लेसर देन द लैटिस एनर्जी। देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे डिजोल्व होने के लिए बेटा याद रखना, जब भी कोई चीज वाटर में डिजोल्व होती है तो उसको एक एनर्जी क्रॉस करनी पड़ती है, और उस एनर्जी का नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर मुझे किसी भी एक्स सब्सटेंस को डिसॉल्व कराना है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो मुझे उसके हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो चीज क्या होगी, उसके अंदर डिसॉल्व होगी। तो यहाँ पे इसके लिए डेफिनेशन बनती है हाइड्रेशन एनर्जी के लिए, द एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व द सब्सटेंस इनटू वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज लेस देन द लैटिस एंथैल्पी। एक मिनट, हाइड्रेशन एनर्जी को क्या कर दिया, यहाँ पे कम कर दिया, नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं बात सही है, हाइड्रेशन एनर्जी को कम करेंगे ना, तो हाइड्रेशन एनर्जी को कम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि लैटिस एनर्जी इसके अंदर ज्यादा डिसॉल्व होगी। और पहला ऑप्शन क्या है कि द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम सल्फेट इज मोर देन द लैटिस एंथैल्पी, यहां तो क्या हो जाता, प्रेसिपिटेट बन जाता। अगला क्या रहा है इसके अंदर कि द लैटिस एनर्जी ऑफ द बेरियम सल्फेट इज मोर देन द हाइड्रेशन एनर्जी, ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि तभी तो इसके अंदर क्या बना, पीपीटी बना। और अगला ऑप्शन क्या रहा है कि द लैटिस एनर्जी हैज नो प्ले, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो। स्टेटमेंट दे रखा है Pb+4 कंपाउंड आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा Pb+4 ये कह रहा है कि Pb+4 जो होता है वो मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, किसके कंपैरिजन में, एसएन के कंपैरिजन में। बेटा तुम एक चीज बताओ, यहाँ पे एक ट्रिक बनती है कार्बन की ट्रिक क्या बनती है, काजोल सिगेली सुंदर प्रभुदेवा। अब ये बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने चारों के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी कि स्टेनस ने भी और यहाँ पे लेड ने भी, यानी कि जिसको बोल सकते हैं प्लम्बेट, इन्होंने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो तुम यार एक चीज बताओ, अगर इनके पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने चारों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, क्या ये और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, खुद का रिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये खुद सामने वाले का रिडक्शन नहीं कर पाएंगे। यानी कि जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज हाई आ चुका है वो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज गेन नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना पड़ेगा, खुद का रिडक्शन करना पड़ेगा। अगर वो खुद का रिडक्शन करेंगे तो सामने वाले का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यानी यहाँ पे कह रहा है कि Pb+4 कंपाउंड आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Sn+4 कंपाउंड। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं अब Sn और Pb में कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो याद रखना टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज। और यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने आपको ट्रिक भी दिखाई थी, बस्सी जी आज सब टिको। तो जर्मेनियम जो होता है ये होता है मेटोलाइट, और मेटोलाइट से नीचे के जो सारे एलिमेंट होंगे वो कौन होंगे, मेटल होंगे। तो ज्यादा मेटालिक पावर किसकी होगी, लेड की मेटालिक पावर होगी। अगर लेड की मेटालिक पावर ज्यादा है तो इसका मतलब वो खुद का क्या करा सकता है, ऑक्सीडेशन, और खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला क्या आ रहा है इसके अंदर, स्टेटमेंट सेकंड था हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 14, higher oxidation state of group number 14 elements are more stable for the heavier member of the group due to inner pair electron। यानी बात सही है, स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। अगला क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे मैं इसको एक बार आपको ढंग से दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 को एक बार ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि बैंड गैप इन जर्मेनियम इज स्मॉल। बैंड गैप का मतलब होता है यहाँ पे एनर्जी का गैप, बैंड गैप इन जर्मेनियम इज स्मॉल। सेकंड ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर स्टेटमेंट, द एनर्जी स्पीड ऑफ ईच जर्मेनियम एटॉमिक एनर्जी लेवल इज इन्फिनिटेंसिमली स्मॉल, क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 22। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि बैंड गैप इन जर्मेनियम इज स्मॉल, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसके अंदर, तो दूसरा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट सेकंड, द एनर्जी स्पीड ओवर ईच जर्मेनियम एटॉमिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्मॉल बता रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो पहला स्टेटमेंट इसके अंदर बिल्कुल सही है कि यहाँ पे बैंड गैप जर्मेनियम का क्या होता है, स्मॉल होता है। लेकिन अगर चेक किया जाए कि द एनर्जी गैप जर्मेनियम एटॉमिक एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्मॉल होगा, नहीं, यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंगल ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन द बोरॉन, बात सही है बिल्कुल। अगला आ रहा है 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s। जो 2p होता है
उसकी एनर्जी क्या होती है, लेस होती है 2s से। गलत बिल्कुल, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ेगी, तो यहाँ पे 2s की एनर्जी कम होगी, 2p की एनर्जी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर वापस से सी आ जाएगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 की पढ़िए एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरीन एटम हैज अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन एटम। यानी ये बात भी सही है कि फ्लोरीन जो होता है एटम, वो क्या रखता है, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी रखता है, किसके लिए, क्लोरीन के लिए। ठीक है, क्लोरीन एटम से। अगला स्टेटमेंट आ रहा है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन आर रिपेल मोर इफेक्टिवली बाय 3p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन एटम देन 2p इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन एटम। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एडिशनल इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन के अंदर जो रिपल्शन होगा वो मोर इफेक्टिव होगा, किसमें, 3p के अंदर। और साथ में अगर बात करें क्लोरीन एटम के लिए, तो यहाँ पे 2p इलेक्ट्रॉन के लिए फ्लोरीन एटम के लिए क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, अगला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपाउंड दैट फॉर्मली कंटेन Pb+4 आर इजीली रिड्यूस। यस बिल्कुल, ये जल्दी से क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है टू Pb+2। द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू। तो याद रखना, हर कोई किसकी तरह बनना चाहता है जीवन में, इनर्ट गैस की तरह। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम+2 हैज ए स्मॉलर आयनिक रेडियस देन पोटेशियम बिकॉज। बेटा कैल्शियम+2 जो होती है उसकी आयनिक रेडियस कम होती है, किसकी बजाय, K+ की। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन आ जाएगा कैटायन। इसका रीजन क्या आ जाएगा, कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस। और इसको अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैल्शियम+2 के अंदर जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, K+ के कंपैरिजन में। अगला देखो, on the Mulliken scale the average of ionization potential and electron affinity is known as। on the Mulliken scale the average on the Mulliken scale the average of ionization potential and electron affinity is known as। तो बेटा याद रखना, Mulliken scale का फॉर्मूला था ionization enthalpy plus electron affinity upon 2। अगर मैं इसको लिखूंगा तो किसके इक्वल कर सकता हूं, इसको कर सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इक्वल। किसके इक्वल कर सकता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर 28 नंबर पे कि द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड। यानी कि एनर्जी रिलीज होती है कब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड न्यूट्रल गैसियस एटम। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको डेल्टा एच इजी से शो किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी इनकम्प्लीट आ रहा है, चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं, ऊपर खींच देते हैं इसको। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 29 को, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ I1 I2 I3। अच्छा कुछ ऐसा ही दे रखा है, ठीक है। ये कह रहा है कि द फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ I1 I2 I3 ऑफ 4 एटम, यानी पता नहीं अपने को कौन सा एटम है, ठीक है, ऑफ 4 एटम with atomic number n, n+1, n+2, n+3, then the value of n is less than 7। यानी कि ऐसा बताना है कि जहां पे n की वैल्यू क्या हो, 10 से कम हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। ठीक है बेटा, अब ये बताओ, अगर मुझे ये बताना है कि फर्स्ट आयनेशन थे, सेकंड आयनेशन थे, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी, तीनों आयनेशन एंथैल्पी के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, और इधर के लिए नंबर क्या बन रहा है, n+1, n+2 और n+3। यानी धीरे धीरे एनर्जी लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा, कि इधर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है लास्ट में, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। और 6 के लिए कम से कम फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कितना, 7। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है कि एटॉमिक नंबर है। अच्छा यहाँ पे हमको एक चीज और दे रखी है, देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन नंबर 29 था इसी का आगे कंप्लीट हो रहा है कि यहाँ पे n के अकॉर्डिंग 7 के लिए वैल्यू जो है उसको अपन को रखना है। अब यार एक चीज बताओ, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी है, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी है, तीनों आयनेशन एंथैल्पी है,
और साथ में चौथे के लिए फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें लगेगी जिसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा एन की वैल्यू किसके अंदर है, सबसे ज्यादा एन की वैल्यू किसके अंदर, 3 के अंदर। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग, और एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा बैठेगा, ऑप्शन नंबर इसी का यही बैठेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ 13 डिक्रीज प्रोग्रेसिवली डाउन टू ग्रुप। यानी कि जब अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं किसके अंदर, ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 किसके लिए होता है, ग्रुप नंबर 13 होता है बोरोन के लिए। और बोरोन के लिए एटम होता है कौन कौन से, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये इसके लिए ट्रिक होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो जब भी अपन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा इंक्रीजिंग, और ये क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग, यानी ऑप्शन आ जाएगा फॉल। अगला है इसके अंदर कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का लिए बनेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर फ्लोरीन क्लोरीन, यानी फ्लोरीन का ज्यादा है क्लोरीन का कम है। तो बेटा यार अभी आपको बताया था क्लोरीन और फ्लोरीन जो होता है उसमें क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो। इन ए ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, इन ग्रुप फर्स्ट ए ऑफ एल्कलाइन मेटल, यानी कि पहला ग्रुप, द आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीज डाउन टू ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। देयरफॉर लिथियम इज पुअर रिड्यूसिंग एजेंट, और लिथियम क्या होता है यहाँ पे, पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बेटा ये बताओ, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज। और मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या चाहती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी चाहती है कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका मतलब सामने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और सामने वाला इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सामने वाले क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और इसका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बात सभी को। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लिथियम इज पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बताइए लिथियम पुअर रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, नहीं, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, द सॉफ्टनेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि एल्केलाइन मेटल की बात चल रही है, द सॉफ्टनेस ऑफ ए ग्रुप नंबर एलिमेंट मेटल्स इंक्रीजेस डाउन टू ग्रुप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही बात, ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियस। अगर मैं इन सभी को आयनिक रेडियस के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करूंगा तो सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसकी होगी, जिसका प्लस सबसे कम होगा। और याद रखना यहाँ पे, यहाँ एक चीज याद रखना, अगर मैं चेक करूं लिथियम प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। मैग्नीशियम प्लस 2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। पोटेशियम प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। और एल्यूमिनियम प्लस 3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो बेटा ये बताओ सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, पोटेशियम की। तो यहाँ पे आ जाएगा के प्लस सबसे ज्यादा। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है, पोटेशियम सबसे ज्यादा। पोटेशियम से कम कौन होगा, पोटेशियम से कम कौन होगा, चेक करो। तो अगर मैं पोटेशियम से कम बात करूं तो इसके इलेक्ट्रॉन है 10 और इसका इलेक्ट्रॉन भी 10 है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में पहले कौन आएगा, मैग्नीशियम, यानी पहले आ जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कम कौन होगा, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद कौन आ जाएगा, लिथियम। क्लियर है बात सभी को, ये इसका हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35 आपकी स्क्रीन पे, और इसको थोड़ा सा अपर साइड कर देते हैं, कट रहा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये आ गया, आ गया। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। बताइए 35 नंबर के क्वेश्चन का क्या बनेगा आंसर, 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, कंपेयर क्वालिटिव। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर क्वालिटेटिव द फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर एंड जिंक। आपको बताना है कॉपर और जिंक के लिए, कॉपर और जिंक के लिए फर्स्ट और सेकंड एडिशन एंथैल्पी को आपस में क्या करना है, अरेंज करना है। बेटा कॉपर का नंबर कितना होता है 29, और 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d10 4s1। जिंक की बात करूं तो जिंक का नंबर है 30, और 30 का मतलब क्या हो गया 3d10 4s2। अब ये बताओ अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को क्वालिफाई करूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड वाले को देखूं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। रीजन क्या बनेगा, फुलफिल ऑर्बिटल। इसका रीजन क्या बनेगा बेटा, फुलफिल ऑर्बिटल बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है जिंक के लिए, कि जिंक के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, पहला या दूसरा। तो इसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अच्छा वैसे अगर मैं चेक करूं तो 4s के अंदर कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इसको एक्चुअल में इसके कंपैरिजन में इसमें से एनर्जी में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें से निकल सकता, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो किसमें से निकल सकता है, कॉपर में से। और सेकंड आयनियन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी, तो वो शायद हो जाएगी किसके लिए, जिंक के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से।
अरेंज द फॉलोइंग आर स्टेट, यहां पे आपसे कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। बेटा सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी? सबसे ज्यादा रेडियस हो जाएगी ऑक्सीजन -2 की। उससे कम रेडियस किसकी होगी? फ्लोरीन की। उससे कम रेडियस किसकी होगी? उससे कम रेडियस होगी यहाँ पे, अच्छा एक चीज और है, O-2 से ही पहले कौन दे रखा है? नाइट्रोजन दे रखा है, जिसमें माइनस चार्ज ज्यादा है। फिर इसके बाद नंबर किसका आएगा? Na+ का, और Na+ से कम किसकी हो जाएगी? अच्छा Na+ और Mg+2 में भी याद रखना, जिसका चार्ज जितना ज्यादा प्लस होगा उसकी एटॉमिक रेडियस उतनी कम होगी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं मैग्नीशियम+2, और सबसे कम होगी Na+ के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अगर इसको एक्सप्लेन कीजिए, चलिए बताइए क्या कह रहा है कि द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन एटम इज ग्रेटर देन द बोरॉन, यानी कार्बन की एंथैल्पी ज्यादा होती है किसकी बजाय? बोरॉन की बजाय। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। एटम वेयर एज द रिसीवर्स, वेयर द रिवर्स, वेयर एज द रिवर्स इज ट्रू फॉर द सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। अगर मैं सेकंड आयनेशन एंथैल्पी निकालूं, बेटा बताओ कार्बन के पास में क्या होता है? लास्ट में होता है 2s2 2p2। क्या हो गया लास्ट में? इसके क्या बनेगा? अच्छा वो नहीं हटाया था क्या से? चलो अब हटाओ। चलिए क्या कह रहा है ये, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। तो अगर मुझे लास्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बोरॉन की बात करूं, तो बोरॉन का मतलब क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 2p1। तो ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेगा कि द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन एटम इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ द बोरॉन एटम। बात सही है, बट रिवर्स इज ट्रू फॉर द सेकंड पीरियड। यस बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? अगला क्वेश्चन आ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसके एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? तो अगर आप चेक करें, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं टोटल? अंजा क्या कह रहा है जी? क्या कह रहा है ये? वापस आएगा क्या? ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन अब नहीं आएगा। देखो अगर मैं चेक करूं, सोडियम क्लोरीन माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18। सबके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है। आपको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। बेटा सबसे बड़ा साइज किसका होगा? जिसमें माइनस सबसे ज्यादा होगा। तो माइनस सबसे ज्यादा किसके अंदर है? सल्फर के अंदर। उससे कम किसमें होगा? क्लोरीन में। उससे कम किसमें होगा? उससे कम होगा आर्गन में। और सबसे कम किसमें होगा? कैल्शियम में। क्लियर है बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, आपकी पीवाईक्यू के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़े एक बार। क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर। कौन सा सही है ये बताना है। पहले कह रहा है कि डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस। डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस यही बनेगी क्या? तो बेटा यार एक चीज बताओ, अगर मैं इसका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाऊं तो कैसे बनेगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर? सबसे बड़ा साइज किसका होगा? ऑक्सीजन का, क्योंकि इस पे -2 आ रहा है। उससे कम कौन होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन से कम होगा Na+, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम+2। तो ये हो जाएगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगला चेक करते हैं इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इनकी सबकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी चेक करूं, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए होगी? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम में कौन आ जाएगा? पहले सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद कौन आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा? सोडियम। अगला चेक करते हैं इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। अगर मैं सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ चेक करूं, बेटा बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या बनेगा? बॉन्ड लेंथ का बनेगा इसके बीच की डिस्टेंस। तो अगर मैं क्लोरीन नाइट्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन को चेक करूंगा, तो जो एटम जितना बड़ा होगा, जो एटम जितना बड़ा होगा उसकी रेडियस उतनी ज्यादा होगी, यानी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। और सबसे बड़ा साइज किसका है? तो अगर मैं बड़ा साइज चेक करूं यहाँ पे, तो फ्लोरीन का साइज और एक तरफ है क्लोरीन का साइज, तो बड़ा साइज किसका होगा? क्लोरीन का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्लोरीन सबसे ज्यादा होगा। उससे कम कौन होगा? तो अब यहाँ पे आ रहा है फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं, साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। और साइज डिक्रीज होगा तो हम ये कह सकते हैं कि किसके लिए साइज बड़ा हो जाएगा? नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? O2। और O2 के बाद कौन आ जाएगा? F2। तो इस तरीके से हो गया आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस किसके बारे में? आईआईटी जेईई के एडवांस सीरीज के बारे में। क्लियर है? तो अगले सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर। और नया चैप्टर अब देखते हैं, या तो हम +1 के साथ या +2 के साथ में अगले कोर्स को करने वाले हैं। इसी तरीके से आप तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री पढ़ो जी, और मैं हूं आपके साथ कपिल सर। थैंक यू। जय हिंद।